आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के जी के मान पर पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव की विवेचना करें। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर। पृथ्वी जो होती है वो हमारा कुछ इस तरीके से होती है, जिसका ये वाला केंद्र होता है और मैं यहाँ पर जो है पृथ्वी के दो तल बनाऊंगा। एक ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत तल, है ना, ये हो गया विषुवत तल। ठीक है, और ये जिस अक्ष के सापेक्ष घूमती है वो अक्ष होती है बच्चों ये। ठीक है, ये इस वाली अक्ष के सापेक्ष जो है ऐसे करके घूमती है ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला इसका केंद्र हो गया। ठीक है, और ये वाले जो बिंदु होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ध्रुव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके घूर्णन गति के कारण जो हमारे, अच्छा इसकी जो त्रिज्या है ये भी आप आर ई मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, वो होता है हमारे पास में जी डैश। वो बराबर कितना होता है, वो होता है जी माइनस आर ई, जो इसकी त्रिज्या है, ओमेगा का स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमड़ा। यहाँ पर लेमड़ा क्या होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर कोई ये वस्तु है, इसके लिए हम लोग गणना करें तो यहाँ से जो ये कोण होता है ये होता है लेमड़ा अक्षांश। ठीक है, ये वाला हमारे पास में सूत्र होता है। अब हमें इसी के बारे में विवेचना करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं विषुवत तल पर देखूं, है ना, तो विषुवत तल पर, ठीक है, विषुवत तल पर क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास में लेमड़ा है वो बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब जो हमारे पास में कॉस लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो फिर हमारे पास में कॉस स्क्वायर लेमड़ा बराबर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जी डैश का मान आता है विषुवत पर, वो आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। और चूंकि इसका मान कितना हो गया, अच्छा एक आर ई जो है ये वाला, तो यहां से जो है बच्चों हमारे पास में ये कितना है, ये हमारे पास में 1। तो जी डैश का मान कितना आता है, वो बराबर आता है जी माइनस आर ई ओमेगा का स्क्वायर, जहां ओमेगा क्या है बच्चों, इसका घूर्णन वेग है, कोणीय वेग है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सूत्र आता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर ओमेगा का मान बढ़ेगा, है ना, अगर ओमेगा का मान बढ़ेगा तो ये वाला जो पद है इसका मान भी क्या होगा, इसका मतलब जो है आर ई ओमेगा का स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगा। और अगर इसका मान बढ़ेगा तो हमें जी में से ज्यादा घटाना पड़ेगा, तो जी डैश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी डैश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि ओमेगा जो है अगर ये बढ़ेगा तो जी डैश का मान कम हो जाएगा। और अगर ओमेगा बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया, है ना, स्थिति ओमेगा का मान बढ़ जाए, ओमेगा का मान जो है इतना बढ़ जाए कि, इतना बढ़ जाए कि विषुवत तल पर जी डैश का मान 0 हो जाए, मतलब भारहीनता की स्थिति हो जाए। ठीक है, तब ध्यान से देखिए बच्चा, यहां से मेरे पास में जी डैश 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जी बटे आर ई का अंडर रूट। यहां पर जो जी का मान होता है वो कितना होता है, 9.8, और आर ई होती है हमारे पास में 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर में। तो यहां से जो मेरे पास में मान आता है वो ओमेगा का मान आ जाता है 1.237 गुणा 10 की घात माइनस के 3 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि अगर पृथ्वी इतने वेग से घूमेगी तो उसको भारहीनता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, है ना, यानी कि जी डैश का मान 0 हो जाएगा। तो विषुवत तल पर तो इस तरीके से बदलता है। और हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ध्रुवों के बारे में।
तो ध्यान से देखिए बच्चों, ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर जो हो जाएगा लेमड़ा का मान वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है हमारे पास में 0, यानी कि cos स्क्वायर लेमड़ा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो जी डैश बराबर जी माइनस, और ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो पद है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा। ठीक है, ये 0 से गुणा हो जाएगा, यानी कि जी डैश जो होगा ध्रुवों पर वो जी के बराबर होगा, यानी कि उसके घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अब दूसरी चीज ध्यान से देखिए बच्चों, कि यहाँ पर जो है इस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला अगर पूरा का पूरा सूत्र ये है। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे करके लेमड़ा का मान बढ़ेगा, अगर लेमड़ा बढ़ता है तो cos लेमड़ा का मान क्या होता है, कम होता है ना। यानी कि cos लेमड़ा का मान कम होगा, तो जैसे जैसे हम लोग ऐसे करके विषुवत तल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो g के मान में क्या होगा, g का मान बढ़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर लेमड़ा का मान घटता है, और इसका मान घटेगा तो हमें कम से कम घटाना पड़ेगा g में से, तो g डैश जो हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि g का मान बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पर आते आते अधिकतम हो जाता है g का मान। यही इसका उत्तर है बच्चों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।